सारी महिमा, स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर तुझे हो। तू ही आदर के योग्य है। प्रभु जी, हम तेरी उपासना के लिए आए हैं। हम सारी सभा को, हम अपनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें पवित्र कर कि हम तेरे योग फल ला सकें। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। हैप्पी साबत एवरीबॉडी। भगीन राम ज्योत मंडली की ओर से मैं आप सबों को इस डिवाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा रखा और इस सुंदर साबत दिन को देखने के लिए मौका दिया है। तो आइए हम इस खुशी में गाएंगे 98 नंबर का गीत, यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। आइए हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल व बलवान, बातों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खोला स्वर्ग का द्वार। मेरे पाप को सब मिटा, मुझे ग्रहण करेगा। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, स्वर्ग से देखा करता है, मेरी स्तुति लेता है। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, संग रहेगा इस संसार। जो मैं उसकी रखूँगा, स्वर्ग में लेगा अपने पास। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार दयालु परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और इस सुंदर साबत दिन को देखने के लिए मौका दे। प्रभु, हमें से तू प्रत्येक आशीष से परिपूर्ण कर। जो कोई तकलीफ में है, बीमार है, उन सबों के साथ हो। आज के दिन जहाँ कहीं भी तेरा आराधना हो रहे प्रभु, वहाँ भी तेरा उपस्थित हो और वहाँ के लोग भी आशीष प्राप्त कर सके। प्रभु, हमें से तू प्रत्येक को फिर से नाम बनाम आशीष दे। सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वक्ता हैं लकड़ा सर, उनके मुंह और तेरे वचन हो और कहाँ तक मांगे से पहले तू सभी कुछ जानता है। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर में गान कर। आमीन। इस समय किसी का स्पेशल सॉन्ग हो तो सामने आ सकते हैं।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ला 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 ला। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ला 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 ला। ये विश्वास जो मेरा जो होगा पूरा, सपना ही मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आप सबको फिर से हैप्पी साबत। फिर से स्वागत करते हैं आप सबको, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे फिर से ये मौका मिला कि मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूं। इस चर्च का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और इस पास्टर का भी, और परमेश्वर का, जो हमें इस तरह से आगे बढ़ने का और परमेश्वर के विश्वास और उसके राज के लिए हम सबको आहिस्ते आहिस्ते करके तैयार करता है और हमें इस्तेमाल करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय अद्भुत परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शब्द दिन के लिए। प्रभु जी, जब हम इस दूसरी मीटिंग में उपस्थित हैं तो हम सबके साथ हो। पवित्र आत्मा का दान कर कि हम तेरे वचन से सीखें, और जब मैं तेरे वचन को बांटने पर हूँ, मुझे बुद्धि और समझ दे, मेरी जुबान को छू, कि जो कुछ बोलूँ तेरी ओर से हो, और हर गुनाह गलतियों को माफ़ कर, और हमारे मन के भीतरी तमाम गंदगियों को दूर कर,
और शुद्ध पवित्र कर और हम सबको आशीषित कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आप सब ने शायद अभी प्रचार काफ़ी ऑनलाइन के ज़रिए से होता है और हमें बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन सुनने सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से हमें यूट्यूब में हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े वक्ता और ये जो प्रेयर मीटिंग्स वगैरह ऑफलाइन में हॉप टीवी हॉप चैनल में सुनने को मिलते हैं। बीते मैं दिन भूल गया तो हमारे यूनियन प्रेसिडेंट वीपी सिंह, उन्होंने एक मैसेज दिया था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से सुना होगा, मैं भी सुना और उसी में से मैंने भी नोट किया और मैं उसी में से शेयर करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे और परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर बच्चों के जरिए से अपनी सामर्थ की नोट डाली है। हम पढ़ेंगे मत्ती 11:20, मैथ्यू चैप्टर 11 20 से 25। मत्ती की किताब इंजील मुकद्दस मत्ती है, उसका 11 अध्याय, उसका 20 से 25। 11 अध्याय उसका 20 से 25। ये उस समय की कहानी है जब परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को आगे काम करने के लिए भेजा। तब वह 20 से पढ़ूंगा यहाँ पे। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। कहा, है खुराजीन, है बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम्हें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। जब हम छोटे थे तो अभी भी बच्चे लोग गाना गाते हैं, और उस गाने को हम जब बड़े होने लगे तो अब वो गाना अभी हम गाते नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चों का गाना है। लेकिन बच्चे गाते हैं, अभी भी गाते हैं, खबरदार छोटे हाथ। क्या करते? खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते? खबरदार छोटे कान क्या सुनते?
खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, क्योंकि पाप आसमान से सेंटेंस पूरा कर सकते हैं, सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। ये गाना याद है? क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार जब मैं इसको सुना और तैयार कर रहा था, तब इतना भावुक नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये वचन जब मैं बोल रहा हूं, तो मैं भावुक हो गया। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तो हमारे अंदर के भीतरी बातों को जानता है। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ कर, तो हमें सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे कि तेरी समझ में होकर हम अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए बिताएं और तेरे कदमों में होकर चलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। फास्टर साहब कह रहे थे, जैसे आम जो स्टोरी जो हमारे बीच में होती है, जब दो दोस्त, दो सहेलियाँ, दो मित्र, या पुरुष हो या महिलाएं, ये हमारे बीच, हम में ऐसी आदत है कि जब हम बात करते हैं एक साथ मिलकर, तो ज़्यादातर हम अपने लिए कम, पर दूसरे के बारे हम ज़्यादा बात करते हैं। हम बात करते हैं, अच्छी बातें तो कम होती है, हमारे मुंह से ज़्यादा गलत बातें निकलती है। गलत बातें माने हम उस किसी की बुराई करते हैं, अपने भाइयों की, अपने पड़ोसियों की, अपने मंडली के किसी लोगों की, अपने चर्च पास्टर की, और ये अक्सर बड़ा आदत हम सब की है। इसमें कोई अछूता नहीं, मैं भी अछूता नहीं, हम सब में ऐसी आदत है। पास्टर साहब कह रहे थे कि शिमला में एक ऐसा जगह है, उसको पहले ऐसा नाम दिया गया था स्कैंडल पॉइंट, अफवाहों का जगह, लेकिन अभी वो एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं, कानाफूसी करते हैं, फुसफुस। कह रहे थे कि वो बाहर के लोग अच्छे होते हैं, ऐसे ऊंची आवाज़ें बात नहीं करते, चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते,
मध्यम आवाज में बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग ऐसे जगह में जाते हैं और गपशप करते हैं। तो हमारी आदत ऐसी है, वो अफवाह की जगह, और हम क्या करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, और उसमें क्या है, अभी तो यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। हम अपना जो आदत जो है ना, हम उसको ये ऐसा है वैसा है, फलाना मास्टर ऐसा है वैसा खा गया, फला कटा में पेड़ बेच दिया, वो पास्टर इतना खा गया। यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और लोग ऐसी चीज़ें, हम अफवाह फैलाने में ज़्यादा मज़ा लेते हैं। हम करते क्या हैं कि अरे फलानों को देखो कहाँ उड़ गया, उसको देखो, हम उससे आपका कोई लेना देना नहीं हो सकता है, होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मज़ा लेते हैं, स्वाद लेते हैं कानाफूसी करने में। नीति वचन कहता है, नीति वचन 23 अध्याय उसका 7, नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 लिखता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा आप है। तो जो ऐसी बातें करता है उसे साफ पता चलता है कि वह वैसा ही है, वो खुद वैसा ही है, इसलिए दूसरों को भी उसी नज़र से दिखता है। मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर भी वही चीज़ है जो निकलता है। खबरदार छोटी मुंह क्या बोलते। जो सोचता है वो सोचता है, वो वैसा करता है। हमारा रवैया वही दर्शाता है, हमारा आचरण, हमारी भाषा, शैली, ढंग वो दिखा देता है। कहते हैं मूढ़ भी जब तक चुप रहता है, बेवकूफ मूर्ख जो है जब तो चुप रहता है तब तक वो बुद्धिमान गिना जाता है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है पता लग जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है, साफ पता लगता है कि वो उसके विचार और वो कैसा है। कहते हैं जैसे मछली अगर मुंह खोलती है, जब तक मुंह नहीं खोलती है तब तक वो कांटे में फंसती नहीं है, जैसा मुंह खोलती है वो कांटे में फंस जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं करते नहीं हैं, लेकिन उनके सोचों में, उनके समझ में और पनपता है। हम समाज के डर से, कानून के डर से, महिलाओं के डर से ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर उसका बस चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उल्टी सीधे काम करते हैं, अंदर से चाहते हैं, कर भी सकते हैं, पर डर की वजह से नहीं करते हैं, पर इच्छाएं उनके अंदर उमड़ती रहती है। चोरी हुआ, शरीर का बिलासाए, हत्या, बुरे विचार मन से करते हैं, पर परिणाम उनसे डरते हैं और नहीं करते, और बातें करने का मजा लेते हैं। उनके पेट में जब तक उस बात को नहीं निकालते वो खुजली होती रहती है। कहते हैं ना, उसके पेट में पचता नहीं है। मौका खोना नहीं चाहते, दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। नीति वचन 16 अध्याय
नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:27 क्या कहता है? अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। उसको भड़काओ, उसको भड़काओ। और ऐसे आधर्मी मनुष्य हर समय वो अपनी बुराई ही षड्यंत्र रचता रहता है। परमेश्वर का वचन साफ कहती है कि आदमी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। अगर हम दूसरे की बुराई करने में बिताते हैं तो हम आधर्मी हैं। कुछ इसलिए निंदा करने की अपनी बातों को, और कभी कभी ऐसा होता है दूसरे को, इसलिए हम ये वैसा है, हम अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए हम दूसरे को गलत बताते हैं। ऐसा होता है, एकदम होता है। अपनी गलती को ये करने के लिए दूसरे को गलत बताते हैं। मैथ्यू की किताब, मैथ्यू चैप्टर 15, मैथ्यू की किताब 15 अध्याय उसका 18 और 20 पढ़ेंगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम और एक पढ़ेंगे लूका की किताब, लूक चैप्टर 12 2 और 3। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठियों में कानों कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। खबरदार छोटे आँख क्या देखते, खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, क्योंकि बाप आसमान से नीचे देखता प्यार। चैप्टर 8 उसका 15, लूक 8:15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लगते हैं। यदि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ती है तो फल अच्छे लगते हैं। हम और एक पढ़ेंगे, खोलेंगे लूका की किताब, उसका चैप्टर 21 लूक 21, 34, 36। इसलिए जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। अपने वास्तविक स्वभाव को ढकने के लिए दूसरों के दोष को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। पाखंडपन और पाखंडीपन से सावधान रहें, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। दुआ करें
परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे कि सद्बुद्धि की बातें करें। वो और हम सब यीशु के हैं। जो निंदा करने वाला, अफवाह फैलाने वाला, वो भी परमेश्वर का बंदा है। हम उसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बंदगी, प्रार्थना सभा, ये मीटिंग्स जो होते हैं, किन के लिए? हमारे लिए। संख्या कितनी होती थी? 10 दिन की मीटिंग में कितने लोग आते थे? क्यों? ये तो मौका है, हमें मिलता है, उसका आना निकट है। हम ऐसी मीटिंग, ऐसे कॉटेज मीटिंग, ऐसे समय को ना गवाएं। अपने को व्यर्थ बातों को छोड़कर मसीह के लिए व्यस्त रखें, तो हम ऐसे गलतियों करने से, ऐसे गुनाह करने से, ऐसे बातों से हम बचे रहेंगे। यीशु खुद निष्पाप था, फिर भी उस स्त्री को जो उसे पकड़ के लाए थे, वो इस लायक थी कि वो पथरवा किया जाए। यीशु मसीह ने कहा, जो निष्पाप हो वही पत्थर पहले मारे, जिसने पाप न किया हो वही पत्थर मारे। मगर किसी ने नहीं मारा, सारे चले गए। और यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जो निष्पाप था वो भी कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। कितना सुंदर अवसर और मौका उसके लिए। लेकिन कहा, जा और पाप न करना। वे फरीसी शास्त्री ईमानदार थे, इसलिए वे वचन सुनकर चले गए। उन्होंने भी पत्थर नहीं मारा और के करके चले गए। और वो जो निष्पाप थे, उन्होंने महसूस किया कि वो ईमानदार थे और वो अपने आप को महसूस किए, इसलिए किसी ने पत्थर नहीं उठाया। मगर वहाँ उपस्थित जो निष्पाप था उसने भी पत्थर नहीं मारा और कहा, जा पाप न करना। आज हमारे लिए जीवन है, मौका है कि हम अपने आप को सुधारें। हमारा कर्तव्य है मसीह होने के नाते बुराई और बुरी खबरें, अफवाहें भरी खबरों का प्रचार ना करें। यीशु की सुसमाचार को फैलाएं, यीशु की बातें करें। समय नहीं है कि हम उल्टी सीधी बातें करें, उनका प्रचार करें। हमने गाया पहले, यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। बेटा बंटी ने भी बोला, प्रेम के बारे में कह रहा था, जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं, ऐसा उल्टा नहीं करते। दुनिया उल्टा करती है, लिखता है लव इज गॉड, ऐसा नहीं, मगर गॉड इज लव। यीशु हमें प्यार करता है और हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, मगर परमेश्वर निष्पाप होके भी उससे बथुआ नहीं किया, उसे दंड की आज्ञा नहीं दी, बोला जा फिर से पाप नहीं करना। इसीलिए उसने अपने बेटे को इस धरती पर, हम जो पापी थे, उस हाड़ और मांस के सरीखे में यहाँ भेज दिया। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एक लौटा पेश कर दिया। जो कोई उसके विश्वास करे, उस प्रेम को पहचाने और उसकी स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढाले, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो आइए हम एक दूसरे को प्रेम करना सीखें, प्रेम से रहें, जैसा वो पवित्र है हमें भी चाहिए अपने आप को पवित्र बनाए। परमेश्वर हम सबकी मदद करे, अगुवाई करे, आशीष दे। आमीन। परमेश्वर, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तू अद्भुत है, तू प्रेमी है, तू हमें प्यार करता है। तू हमें चला क्योंकि हम तेरी रचना है। हम अपने आप को तेरे हाथ सौंपते हैं और हमें संभाले रख कि हम विनाश के लिए नहीं पर अनंत जीवन के लिए हम तैयार पाए जाएं। और जब तू आएगा प्रभु जी, तेरा राज रहें।